क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्माचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के अंतर्गत ज्ञान खंड के सुख रहस्योपनिषद का हम सभी स्वाध्याय करेंगे। सुख रहस्योपनिषद के अगले भाग में 30वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अब रहस्योपनिषद के वाक्यों के अर्थवाचक श्लोकों का उपदेश किया जाता है। 31वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, प्राणी जिसके द्वारा देखता, सूंघता, सुनता, बोलता और स्वाद अस्वाद का अनुभव करता है वह प्रज्ञान कहा जाता है। 32वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा, इंद्रदेव, संपूर्ण देवता, मनुष्य, अश्व, गौ आदि पशु और अन्य सभी प्राणियों में एक ही चैतन्य सत्ता ब्रह्म अवस्थित है, वही प्रज्ञान ब्रह्म मुझ में भी समाया हुआ है। 33वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह हमारा शरीर ही परिपूर्ण ब्रह्म विद्या प्राप्ति का अधिकारी है। इसमें साक्षी रूप में अवस्थित परमात्मा बुद्धि के स्फुरित होने पर उसे अहम कहा जाता है। 34वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, स्वतः स्थापित परिपूर्ण परमात्मा को यहाँ ब्रह्म शब्द से वर्णित किया गया है। अस्मि शब्द से ब्रह्म और जीव की एकता का बोध होता है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्म हूँ, यह अर्थ निकलता है। 35वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सृष्टि के पूर्व द्वैत के अस्तित्व से रहित, नाम एवं रूप से रहित, एकमात्र सत्य स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म था तथा वह ब्रह्म अब भी विद्यमान है। वही ब्रह्म पद तत्त्वमसि में वर्णित है। 36वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उपदेशों का श्रवण करने वाले शिष्य के आत्म तत्व को जो शरीर इंद्रियों से परे है त्वम पद से वर्णित किया गया है। असि पद के द्वारा तत् और त्वम पदों के वाच्यार्थ ब्रह्म और आत्म तत्व के ऐक्य को अनुभव करना चाहिए। 37वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस अर्थात अयम आत्मा ब्रह्म के अंतर्गत स्वप्रकाशित परोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष शरीर से परे तत्व को अयम पद के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। अहंकार से लेकर शरीर तक को प्रत्यक आत्मा कहा गया है। 38वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस संपूर्ण दृश्यमान जगत में जो तत्व समव्याप्त है वह ब्रह्म शब्द से वर्णित किया जाता है। वही ब्रह्म स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व के रूप में प्राणियों में समव्याप्त है। 39वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, मैं अनात्म पदार्थों में आत्मतुष्टि के कारण अविवेक की निद्रा में मैं मेरे की सम्मोहित स्थिति में स्वप्न सदृश विचरण कर रहा था। गुरु द्वारा प्रदत्त महावाक्य पदों के उपदेश से आत्मस्वरूप सूर्य के अभ्युदय से मैं प्रवृत्त हुआ हूँ, ऐसा मुनि सुखदेव अनुभव करते हैं। 40वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, महावाक्यों के अर्थों के निमित्त वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थों का अनुसरण करना चाहिए। वाच्यानुसार भौतिक इंद्रियादि भी त्वम पद के वाच्य होते हैं, परंतु इंद्रियों से परे चैतन्य परमात्मा ही लक्ष्यार्थ है। इसी प्रकार तत्पद का वाच्य प्रभुता संपन्न सर्वकर्ता परमात्मा और लक्ष्यार्थ सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। यहाँ असि पद से उक्त दोनों पदों के लक्ष्यार्थ द्वारा
जीवात्मा और ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन हुआ है। युग ऋषि इस मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, वाच्य और लक्ष्य को समझना हर मंत्र एवं महावाक्य के उपयोग के क्रम में आवश्यक है। 41वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कार्य और कारण रूप दो उपाधियों के द्वारा त्वम और तत् पदों में भेद प्रतिपादित है। उपाधि रहित होने पर दोनों ही एक सच्चिदानंद रूप हैं। जगत में भी दोनों वचन अर्थात यह और वह प्रत्येक देश और काल में कहा गया है। इनमें यह और वह निकाल देने पर एक ही ब्रह्म शेष रहता है। जैसे वह देवदत्त है और यह देवदत्त है, इन दोनों वाक्यों में देवदत्त एक ही है। 42वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यह जीव कार्य रूप उपाधि वाला और ईश्वर कारण रूप उपाधि वाला है। इन कार्य और कारण रूप उपाधियों को छोड़ देने पर विशुद्ध ज्ञान रूप ब्रह्म ही शेष रहता है। 43वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, शिष्य अर्थात साधक को पूर्ण बोध तभी हो सकता है जब वह प्रथम गुरु के द्वारा उपदेश सुने, फिर मनन करे, तदंतर निधिध्यासन अर्थात अनुभूति की साधना करे। 44वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अन्य विद्याओं का भली भांति प्राप्त हुआ ज्ञान अवश्य ही नश्वर है, परंतु ब्रह्म विद्या का भली प्रकार प्राप्त हुआ ज्ञान ब्रह्म प्राप्ति में समर्थ है। 45वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देव ब्रह्मा जी का वचन है कि गुरु अपने शिष्य को षडंगों से युक्त महावाक्यों का उपदेश करे, महावाक्य मात्र का उपदेश ही न करे। ईश्वर वाच। 46वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भगवान शिव ने मुनि सुखदेव से कहा, हे सुखदेव, तुम्हारे पिता व्यास देव जी ब्रह्मज्ञानी हैं। उन पर प्रसन्न होकर ही मैंने तुम्हारे प्रति इस रहस्योपनिषद को कहा है। 47वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इसमें सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म का उपदेश है जो तप से प्राप्त किया जाता है। तुम उस ब्रह्म का चिंतन करते हुए जीवन मुक्त अर्थात जन्म मरण के बंधन चक्र से मुक्त हो जाओगे। 48वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वेद के आरंभ में स्वर रूप ओमकार उच्चरित होता है तथा जो वेदांत में प्रतिष्ठित है, जो प्रकृति में समग्र रूप से लीन होकर भी उससे परे है, वही महेश्वर है। 49वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, भगवान शिव के इस प्रकार के उपदेश को सुनकर मुनि सुखदेव संपूर्ण जगद्रूप परमेश्वर में तन्मय हो गए। तदंतर उठकर भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम कर संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके तपोवन चल दिए। 50वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन्हें प्रवज्या में जाते देखकर श्री वेदव्यास जी कृष्ण द्वैपायन मुनि को वियोग दुख हुआ, परंतु मुनि सुखदेव परब्रह्म रूप सागर में निर्द्वंद्व तैरने के समान आनंद मग्न थे। 51वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, पुत्र के वियोग में कातर हुए श्री वेदव्यास जी उनके पीछे चलते हुए उन्हें पुकारने लगे। उस समय उनकी पुकार का प्रत्युत्तर संपूर्ण जगत के जड़ चेतन पदार्थों ने दिया। 52वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उस उत्तर को सुनकर अपने पुत्र को संपूर्ण जगत में संव्याप्त जानकर सत्यवती पुत्र मुनि वेदव्यास जी ने पुत्र के सहित व्यापक अनंत रूप परब्रह्म की प्राप्ति की। 53वें और इस उपनिषद के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं,
जो साधक गुरु के अनुग्रह से इस रहस्योपनिषद के तत्व दर्शन को जान लेता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर साक्षात कैवल्य पद को प्राप्त होता है। यही उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान है। शांति पाठः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इति सुख रहस्योपनिषद समाप्त। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने